हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद ट्यूटर। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम रिलेटेड जीके करंट अफेयर्स से सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो टुडे वी स्टार्टेड द नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। तो हम आज जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन या जितने भी संस्थान हैं, हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होने की वजह से हम सारे जो है स्लाइड शो में पार्ट में डिवाइड करके हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस और उनके इम्पोर्टेंट आंसर्स भी बता रहे हैं विद डिस्क्रिप्शन। तो आप सारे आंसर्स कॉपी में वीडियो को पॉज करें और उसे कॉपी में नोट डाउन करें, जिससे वो आपके फ्यूचर में काम आ सके। एंड सारे क्वेश्चंस हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक एग्जाम्स में आ चुके हैं और अब आने वाले हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन becoming 2020. So today's first question is, the first Earth Summit was held at option A, Buenos Aires, 2, Rio de Janeiro, C, Dar es Salaam, D, none or none of this. So answer is B, Rio de Janeiro. So description. Now the Rio de Janeiro in 1992 more than 100 heads of state meet in Rio de Janeiro. हमें पता है कि 1992 में 100 हेड्स पर्टिकुलर स्टेट के आते हैं और वहाँ पर रियो डी जेनेरो में, चूँकि ब्राज़ील में पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इन्होंने सारे टॉपिक पे यहाँ पर बैठ के डिस्कस किया था 1992 में। कहाँ? ब्राज़ील में। सो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द 5th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय South Africa in March 2030. So option A, Pretoria, B, Cape Town, C, Durban, D, Johannesburg. So answer is C, Durban. Now on description, जैसा कि हमें पता है 2013 में ब्रिक्स समिट, 5वीं एनुअल ब्रिक्स समिट जो हुई थी, हमें पता है ये इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस होती है। इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ द 5 स्टेट्स जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलके और इनके गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट आते हैं और यहाँ पर समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात डरबन की, तो हमें पता होना चाहिए यह साउथ अफ्रीका में स्थित है और पहली समिट जो हुई थी वो 2013 में हुई थी। क्या नाम था? ब्रिक्स समिट। और 4th ब्रिक्स समिट को इन्होंने फॉलो किया था। कब से कब तक? 26 मार्च 2013 से 27 मार्च 2013 तक ये रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन जेनेवा? ऑप्शन ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO, D, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WTO. So answer is A, Food and Agriculture Organization. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि हेडक्वार्टर जेनेवा में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाकी तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेवा में स्थित है, इनके हेडक्वार्टर स्थित है। परंतु बात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन में स्थित है। यूनाइटेड नेशन में भी कहाँ, जो इंटरनेशनल एफर्ट जो होते हैं उसे क्या करना है, डिफीट करना है और हंगर और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, और उसे फूड सिक्योरिटी को जो है हम बोल सकते हैं फूड सिक्योरिटी पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। अब इसका हमें पता होना चाहिए कि ये लैटिन मोटो फिएट पैनिस एंड ट्रांसलेट टू लेट देयर बी ब्रीड। हमें याद रखना है ये क्या करते हैं, लेट देयर बी ब्रीड। ये जो है ब्रीड को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से, इंक्लूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
So next question, question number 4. Which country has been admitted in July 2013 as the 28th member of the European Union? So option A, Bulgaria, B, Croatia, C, Cyprus, D, Romania. So answer is B, Croatia. Now on description, चूंकि हमें पता है यूरोपियन यूनियन की बात है तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन, चूंकि ये 27 मेंबर स्टेट है और ये कहाँ पहली बार लोकेटेड हुई थी, ऑब्वियसली यूरोप में हुई होगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसने बहुत सारे जो है एरिया को कंबाइन किया, अराउंड 447 मिलियन एरिया को इसने कवर किया था, जिसके मेंबर जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड, रोमानिया एक्सेट्रा है. सो वी यूज दिस EU मेंबर और यूरोपियन यूनियन मेंबर. हमने देखा 27 मेंबर स्टेट से इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. और ये कहाँ स्थित है, हमें पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. दिस इज लोकेटेड एट बेल्जियम. इम्पोर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. BRICS leaders signed the agreement to establish a new development bank at the summit held in option A, New Delhi, India 2012, B, Durban, South Africa 2013, C, Fortaleza, Brazil 2014, and D, Ufa, Russia 2015. So answer is C, Fortaleza, Brazil 2014. Now on description, we know the Fortaleza is the capital of the northeastern Brazilian state of Ceará. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. इसे बीचेस के नाम से भी जाना जाता है, बट वी नो दैट कि अब इसमें पंक्चुएशन हम देख सकते हैं किसका है. रेड क्लिफ, पाम ट्रीज, ड्यून्स एंड लगून्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. क्या क्या? रेड क्लिफ, पाम ट्रीज, ड्यून्स एंड लगून्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. और हमें पता होना चाहिए कि एक लॉन्ग स्टैटिक फोकलॉरिक ट्रेडिशन यहाँ पर बोली जाती है और इसे हम डांस परफॉर्मेंस और आर्ट के लिए मशहूर देश मानते हैं. किसे? ब्राज़ील को. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन राइट ग्रुप? ऑप्शन ए, ग्रीन पीस मूवमेंट, बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी, PUCL, D, PUDR. सो आंसर इज ए, ग्रीन पीस मूवमेंट. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है ह्यूमन राइट ग्रुप के अंदर सिर्फ ग्रीन पीस मूवमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, बाकी तीनों इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, PUCL एंड PUDR. बट हम अगर ग्रीन पीस मूवमेंट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन पीस मूवमेंट जो है ये ग्रीन पीस एक स्टेट को लेकर उसके गोल को लेकर जो है इसने फोकस किया. और ये एक बहुत अच्छी कैंपेनियन जो है इश्यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइडली क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, डिफॉरेस्टेशन को लेकर और ओवरफिशिंग को लेकर और कमर्शियल वेलिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और एंटी न्यूक्लियर इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं. अब बात ग्रीन पीस मूवमेंट की, तो हमें याद रखना है कि इसकी थीम क्या है. इसकी थीम है एंश्योर द एबिलिटी टू द अर्थ टू नर्चर लाइफ इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी. इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी मीन्स प्लांट और एनिमल बोथ. So answer is A. Now question number 7. How many members are there in the G20 group? Option A 20, B 8, C 12 and D 16. So answer is A 20. Now on description, जैसा कि हमें पता है G20 ग्रुप मतलब गवर्नमेंट 20 ग्रुप में जो है गवर्नमेंट उन 20 कंट्रीज़ के फ्लैग साइट करता है जो उस ग्रुप के अंदर आते हैं. ये G20 लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारा भारत किस नंबर पे है. हमारा भारत जो है वो 9वें नंबर पे है, 9th पोजीशन पे है. इम्पोर्टेंट फ्लैग साइड कंट्रीज में G20 पे 9th पोजीशन हमारी इंडिया ने और फ्लैग ने जो है अचीव की है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.
The headquarters of the International Court of Justice is at option A Geneva, B The Hague, C Rome, D Vienna. So answer is B The Hague or Hague. So now on description we know the Hague. Hague क्या है? Hague एक सिटी है जो नॉर्थ सी कोस्ट कहाँ पर है? नॉर्थ सी कोस्ट वेस्टर्न नेदरलैंड में स्थित है। हमें पता होना चाहिए कि हेड क्वार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट न्यायालय जो हैग में स्थित है वो नेदरलैंड में स्थित है। और यहाँ जो है गॉथिक स्टाइल बोलते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं गॉथिक स्टाइल। यहाँ पे जब जज बैठते हैं तो ये इनर कोर्ट के अंदर बैठते हैं, इनर कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहाँ पर बैठ के ये डच पार्लियामेंट को फॉलो करते हुए अपने सारे निर्णय अपने डिसीजन सुनाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो 16वें सेंचुरी में जो पहले इसके किंग वर्क पैलेस बने थे उनका नाम था नर्दिंद पैलेस। इन्होंने उस नेदरलैंड जस्टिस कोर्ट को यूएनएस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना और इसे हम पीस प्लेस के नाम से भी जानते हैं, इम्पोर्टेंट है। और इसी को हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोथ आर दी हैग इज प्रेजेंटली एट नेदरलैंड। नाउ next question, question number 9. Which one of the following nations is not a member of the Eurasian Economic Union? Option A Belarus, B Russia, C Kazakhstan, D Uzbekistan. So answer is A Belarus. Now on description, जैसा कि हमें पता है सारे नेशंस एक्सेप्ट बेलारस को छोड़ के सारे जो है यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर आते हैं। अब बात यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन और ईईयू की बात है तो हमें पता होना चाहिए ये सिर्फ इकोनॉमिक यूनियन ऑफ स्टेट पे फोकस करता है, चूँकि ये ईस्टर्न यूरोप में स्थित है। ईस्टर्न यूरोप हम बोल सकते हैं 3 मेनली जगह, लेकिन हम ईस्टर्न यूरोप में देखते हैं, जैसे ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। नाउ हमें पता होना चाहिए कि यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन को पहली बार साइन करके वैलिडिटी दी थी 29 मई 2014 को लीडर ऑफ बेलारस, कजाकिस्तान और रशियन द्वारा, और ये इसे फोर्समेंट में लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। द फर्स्ट समिट ऑफ द फोरम for India Pacific Island Cooperation FIPIC was held in option A Jaipur, B Suva, C New Delhi, D Port Moresby. So answer is C New Delhi. Now on description, चूँकि हमें पता है FIPIC का फुल फॉर्म इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ये एक मल्टीनेशनल ग्रुपिंग डेवलपमेंट कंपनी है। ये 2014 में इंडिया और पैसिफिक आइलैंड, मतलब पैसिफिक आइलैंड में भी 14 देशों को इंक्लूड करता है। ये क्या इंक्लूड करता है? कुक आइलैंड, फिजी, किरबती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाuru, निऊ, सेमू, सोलोमन, पालू, पापू गिनी, टोंगा, टुलवा एंड वनाटू। सो ये इन पूरे 14 पैसिफिक आइलैंड को इंक्लूड करता है। हमें याद रखना है किसके साथ? इंडिया के साथ। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। FIPIC का हम फुल फॉर्म भी देख चुके हैं। सो आंसर इज सी। नाउ आफ्टर ऑल अबाउट दिस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर लव वंस, बिकॉज आज की वीडियो का टारगेट था फ्रेंड्स 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इजीली आपके फ़ोन पर अपडेट कर सकूं। आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या किसी भी तरीके के कोई भी आंसर्स आपको चाहिए हो, प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979।
Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.